तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को डिस्कस किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आर माना गया है, या फिर इसे हम एक्स भी कह सकते हैं, लाइज बिटवीन इंटरवल, यानी जो भी इंटरवल हमें दिया रहेगा उनके बीच में वो क्या करेंगे, ये वैल्यू लाइज करेगा। कंटेन द रैंडम वेरिएबल, यानी यहाँ पे जो आपका एक्स होगा वो रैंडम वेरिएबल को कैरी करेगा। यहाँ पे दो टर्म यूज़ किए जाते हैं, पहला होता है आपका म्यू, जिसे हम लोग मीन कहते हैं, और दो उसके बाद होता है रो, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसके लिए क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/रो√2 पाई इंटू ई का पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रो का स्क्वायर। ये बेसिकली क्या होगा, एक फॉर्मूला बनेगा जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद यदि आपका म्यू 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में जो एफ ऑफ एक्स बनेगा वो 1/रो√2 पाई इंटू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड रो स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला बनेगा। पहला आपका कंसेप्ट होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या कहलाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ मीन यानी म्यू इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपका जो रो होगा वो क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो आपका एफ ऑफ एक्स बनेगा 1/रो इंटू रूट पाई इंटू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/रो√2 पाई इंटू ई का पावर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड इट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फंक्शन आपका है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्क किया जाता है। अब हम इसके वर्किंग रूल को देखेंगे, क्या है उसका वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल, व्हेन वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जब आपका वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसके लिए क्या वर्किंग रूल होगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एक्स को इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बाय द फॉर्मूला, यानी इस फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, एक्स को कन्वर्ट करेंगे, यानी जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई रो इक्वेशन 1 के द्वारा, इस इक्वेशन की मदद से। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, फाइंड द लिमिट ऑफ जेड करस्पॉन्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ एक्स, यानी हम क्या करेंगे, जेड के लिमिट को फाइंड करेंगे किसके कॉरस्पॉन्ड में, एस के कॉरस्पॉन्ड्स में। यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए देन जेड इज इक्वल टू ए माइनस म्यू डिवाइडेड बाई रो, जहाँ पे पुट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। जब x इज इक्वल टू बी होगा देन z इज इक्वल टू बी माइनस म्यू डिवाइडेड बाई रो, जब आपका क्या होगा, b इज इक्वल टू एक्स होगा इंटू इक्वेशन 1 के अंदर। ओके, दस द लिमिट ऑफ z आर a माइनस म्यू डिवाइडेड बाई रो टू b माइनस यू डिवाइडेड बाई रो, यानी ये हमारा लिमिट बनेगा, यही दोनों, एंड व्हेन x इज इक्वल टू a एंड b, इस कंडीशन में। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 अप्लाई करेंगे, पी ऑफ, जब आपका x का वैल्यू a और b के बीच में हो तो आपका जो p होगा a माइनस म्यू डिवाइडेड बाई रो एंड लेस देन z लेस देन b माइनस यू डिवाइडेड बाई रो। यूज दिस फॉर्मूला फॉर योर क्वेश्चंस। ओके, यहाँ तक हम स्टेप फॉलो करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट इज 151 सेंटीमीटर एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15 सेंटीमीटर, एज्यूमिंग दैट द हाइट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट हैव हाइट बिटवीन 120 एंड 155 सेंटीमीटर, यानी कितने स्टूडेंट है जिनका हाइट 120 से 155 के बीच में होगा। तो हमें क्या क्या गिवन दिया हुआ है, हमें म्यू का वैल्यू दिया हुआ है जिसे हम लोग 151 कह सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है म्यू। ओके, रो आपका, तो आपको ये समझना होगा। अब हमें क्या करना है, जेड फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपका दिया हुआ है, इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, जब x इक्वल टू 120 होगा तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे ये रखेंगे, आपका ऑलरेडी म्यू दिया हुआ है तो हम इस वैल्यू को रखेंगे, तो आपका जो जेड का वैल्यू निकलेगा -2.07 आएगा। ये क्लियर। तो 120 हम लोगों ने रख के देख लिया। अब हम क्या करेंगे, 155 रखेंगे, क्योंकि हमें 2 इंटरवल दिया है। तो 155 जब हम रखेंगे तो जेड इक्वल क्या होगा, इतना होगा, और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.27 आएगा। अब अगला हमारा कंसेप्ट क्या था, थर्ड स्टेप में था पी ऑफ 120 लेस देन एक्स इज लेस देन 155 इज इक्वल टू क्या होगा, आपका पी ऑफ -2.07 इज लेस देन जेड माइनस 0.27। यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सा वैल्यू को पुट करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका 0.5872 आपका क्लियर आएगा। तो उतना तो हम लोगों ने निकाल लिया। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज हाइट लाइज बिटवीन 120 सेंटीमीटर टू 155 सेंटीमीटर, यानी इतने इतने के बीच में कितने स्टूडेंट हैं। तो आपका n इंटू पी ऑफ 120 लेस देन एक्स लेस देन 155, तो चूंकि हमने इस वैल्यू को निकाल लिया, 500 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो लगभग आपका 284 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आएगा, तो जो कि आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके,
और अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है, वो है कह रहा है कि प्रूव द डेट द पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन ऑफ द नॉर्मल कर्व एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आपका दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा रो इंटू रो 2 पाई इंटू ई का पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस रो स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ आपका इतना आएगा। और चूंकि आपका म्यू इज इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएगा, d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और d2y ओवर dx स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके फुलफिल होंगे। तो dy बाई dx हम इसका निकालेंगे तो इतना आएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये पूरा आपका टर्म आएगा, ये आपका रो है। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर इसके सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर में आपका कुछ इस प्रकार का टर्म आएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालेंगे इसका, तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो x का दो वैल्यू प्लस माइनस आपका रो आएगा। तो यहाँ से हमें d2y ओवर dx स्क्वायर भी फाइंड आउट करना था जो कि 0 के इक्वल ना आए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका इतना वैल्यू आएगा प्लस माइनस रो। तो यहाँ से वो 0 के इक्वल नहीं है तो ये आपका प्रूफ करना था। तो इट इज़ नॉट अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं है। क्लियर हुआ। अब हमारा अगला थ्योरम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लास्ट थ्योरम है आपके प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। वो कह रहा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज सेड टू बी एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर लेमडा इज ग्रेटर देन 0 इफ इट्स पीडीएफ यानी पार्शियल डिफरेंशियल फंक्शन जो आपका होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटू ई का पावर माइनस लेमडा एक्स। यहाँ पे आपका एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 होगा अदरवाइज कंडीशन में। ये आपका एक छोटा सा ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे तो थोड़ा सा बेहतर आपके लिए होगा। ओके, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो यहाँ से आपका 0 टू एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से 0 टू एक्स होगा, आपका फंक्शन की जगह पे क्या होगा, लेमडा इंटू ई का पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स। यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेमडा ई का पावर माइनस लेमडा एक्स डिवाइडेड बाई माइनस लेमडा 0 टू एक्स हो जाएगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फंक्शन आएगा और यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई का पावर माइनस लेमडा एक्स आएगा। ओके, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट है। रिमार्क अगर की बात करूँ तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लेमडा ई का पावर माइनस लेमडा एक्स आ गया, जहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 0 होगा और टोटल एरिया निकालना होगा तो माइनस इन्फाइनाइट टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से 0 टू इन्फाइनाइट लेमडा ई का पावर माइनस लेमडा एक्स डी एक्स। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो आपका आएगा कितना, 1 रिमार्क के कंडीशन में टोटल एरिया। उसके बाद हमारा मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा आपका, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा ई का पावर माइनस लेमडा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 होगा किस कंडीशन में, एक्स इज लेस देन 0। तो यहाँ से मीन क्या होगा, म्यू वन डैश क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आएगा। अब कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू को पुट करना है तो आपका म्यू वन डैश क्या होगा, 1 अपॉन लेमडा। यहाँ से म्यू टू डैश क्या हो जाएगा आपका, म्यू टू डैश को आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये पूरा आपका टर्म आएगा। उसके बाद हम लिमिट को पुट करेंगे तो लिमिट को पुट करने के बाद जो म्यू टू डैश आएगा 2 अपॉन लेमडा स्क्वायर आएगा। तो वेरिएशन क्या हो जाएगा, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप वैल्यू को पुट करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर आएगा। तो एस डी आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर वेरिएशन यानी 1 अपॉन लेमडा। ओके, आइए क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स हैज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटू ई का पावर माइनस 2x इंटू एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 होगा किस कंडीशन में, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। एंड कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज नॉट लेस देन 3 and also find the mean and the steep and the prove the coefficient of the variation is unity। ये सारी चीज़ें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जब से पहले दिया हुआ है p of x is less than 3, तो यहाँ पे p of x is greater than 3 होगा। तो यहाँ से 3 to infinite f of x dx हो जाएगा। अब क्या करना है, जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है फंक्शन के अंदर 2 इंटू ई का पावर माइनस 2x पुट करना है। आप लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, इस कंडीशन में ई का पावर माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मीन आपके निकालना है तो म्यू वन डैश इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स इंटू एफ ऑफ डी एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे म्यू टू डैश क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एस डी हमारा इतना निकल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा, मीन अपॉन एस डी। तो मीन हमने निकाल लिया, एस डी निकाल लिया, इसका डिवाइड कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो आई होप वीडियो सीरीज पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेंटेशन वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।